एक गेम खेलने से इस्लाम फैल जा रहा है। आप कहाँ हैं? गेम से भी इस्लाम, टीवी से भी इस्लाम, फिल्म से भी इस्लाम। खैरियत मनाइए कि मनोज मुंतशिर का नाम अगर मोहम्मद मुंतशिर होता तो अब तक तो खेल हो गया होता। अब तक तो फिल्म इंडस्ट्री में जिहाद और शाहरुख खान, और खैरियत यह है कि इसमें कोई खान नहीं है, इसीलिए इस फिल्म में जान नहीं है। तो हनुमान भक्त के सबसे बड़े अगुवाई करने वाले बाबा बागेश्वर आज अगर इस फिल्म पर चुप हैं तो इसका मतलब वो इस पर सच होने का मोहर लगा रहे हैं। तो भावनाएं आहत होंगी तो नाराज कोई भी होगा। आप नाराज है कि नहीं मौलाना? सबसे पहले सरकार से पूछिए ना कि ये आपने सेंसर बोर्ड से इसको ओके कैसे कर दिया। इसका मतलब सरकार भी इस दृश्य को मानती है। तो फिर मोदी जी का ही ये धर्म है। अब हिंदू भाई क्यों आहत हो रहे हैं? ये तो मोदी जी की चाहत है, तो फिर भावनाएं कहाँ आहत है? नाराज है कि नहीं ये बताइए। नहीं, मुझे फिल्म से क्या लेना देना। अरे आपने इससे पहले कई फिल्मों पर हमसे पूछा, मैं बोल रहा नहीं। जमनी तहजीब है, उससे गंगा जमनी तहजीब का क्या लेना, हमारा क्या लेना देना भाई? हनुमान को दाढ़ी में दिखाया, इन तमाम लोगों ने हनुमान जी को आकर के जो कार पे आप स्टिकर देखते हैं वो हनुमान जी की तस्वीर है। जो 120 तो उनका सीताराम कहते हुए हो जाएगा, और आदि पुरुष फिल्म दिखा के हो जाएगा 20-25। जहां नेता खुद कह रहा हो कि हम राम के नाम पर 120 ले लेंगे, सीता जी के नाम पर 50 ले लेंगे, हम 72 हूर के नाम पर ले लेंगे, हम यूसीसी के नाम पर ले लेंगे, मगर नौजवानों के भविष्य को अंधकार में कर देंगे, नौजवानों के रोजगार पर नहीं बोलेंगे, नौजवानों के भविष्य पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन सब चीजों पर बोलने से इनकी सीटें घट रही है। तो राम भरोसे ये सरकार आगे बढ़ रही है। कौन कह रहा अपमान हो गया है? आप लोग कितना जानते हैं सनातन धर्म को? कौन पढ़ाया सनातन धर्म को? आदि पुरुष, आदि धर्म। आदि का मतलब बहुत पुराना, प्राचीनतम जो होते हैं उन्हें आदि कहा जाता है। और वास्तविकता यही है कि ये धर्म ही जो है वो दिखा दिया उसने। धर्म में है क्या? सनातन धर्म की जो बात की जा रही है बार बार इस देश में, तो आदि पुरुष देखिए और सनातन धर्म को समझिए। इससे पहले रामायण आपने देखा होगा, वो बहुत सालों तक इस देश में दिखाया गया था सीरियल, उसको देखकर धर्म समझिए। और सच कह रहा हूं मैं आपके कैमरे के सामने कि रामायण सीरियल अगर भारत में न चलाया गया होता, महाभारत सीरियल अगर भारत में न चलाया गया होता, तो शायद हिंदू धर्म को यहाँ के कथित तौर पर हिंदू कहने वाले जो 85 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं का देश कहा जाता है, उसमें 80% लोगों को इस धर्म का क ख ग ABCD नहीं समझ में आता। ये प्रचार ही का माध्यम यही है, चूंकि इनके जो धर्म गुरु हैं वो अपने प्रवचनों में तो धर्म बताते नहीं है। तो जो हिंदू बेचारे हमारे भाई हैं वो धर्म समझने के लिए सीरियल सिनेमा का ही सहारा लेते हैं। तो आदि पुरुष उसी का एक भाग है। बधाई क्यों नहीं देते आप जिन लोगों ने बनाया उस फिल्म को? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? तो नहीं विरोध कर रहे हैं। तो लोगों की कौन लोग हाथ हो गई हैं, कह रहे हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग भगवान बोल सकते हैं क्या? क्यों भगवान क्या नहीं बोल सकते हैं? भगवान जब धरती से छतरी को नष्ट कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, दोबारा किसी की भावना ना आहत हो जाए। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार परशुराम जो है, भगवान परशुराम, उन्होंने इस धरती को 7 बार छत्री मुक्त किया, यानी छत्री विहीन धरती किया। तो वहाँ तो छत्रियों को मार रहे हैं खुद भगवान और छत्री मुक्त कर रहे हैं। अब ये जो क्षत्रिय हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज चौहान जी, ये कहाँ से बच गए थे? राजनाथ सिंह जी और जितने लोग अब हैं, ये बचे कहाँ से आए? ये तो एक अलग जो है विषय है रिसर्च का, इस पर अलग अध्ययन किया जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार भगवान परशुराम ने 7 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया है। अब ऐसे में आप कहेंगे भैया ऐसा कैसे हो जाएगा हिंदू धर्म में? अगर किसी सनातन धर्म के गुरु से पूछे तो वो दाएं बाएं काटने लगेंगे, वो 72 हूरें आपको सुनाने लगेंगे, 1000 अप्सराओं पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। वो स्वर्ग और नर्क के उन तमाम कहानियों का जिक्र ही नहीं करेंगे। उनको केवल एक दिमाग में बात डाल दिया गया है कि भाई जिससे मुसलमानों की छवि बिगड़े वो बात करो, लेकिन जब धर्म पर चर्चा होगी, और मैं कह रहा हूँ ये अच्छा दौर है, ये इस्लाम के लिए गोल्डन पीरियड है
कि यहाँ बार बार धर्म पर चर्चा किया जा रहा है। जितना ज्यादा धर्म पर चर्चा किया जाएगा इस देश में, इस्लाम का उतना ही फायदा होता चला जाएगा। इस्लाम को लोग उतनी तेजी से कबूल करते चले जाएंगे। हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं मेट्रो गुप्ता, हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल कर लिए क्या? अरे नहीं कि इसका मतलब पढ़े नहीं वो। हाँ, आदि पुरुष के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली है कि भगवान का अपमान किया है, हनुमान को दिखाया दाढ़ी में। उनसे हमको मौलाना है, हनुमान को दाढ़ी में दिखाया। इन तमाम लोगों ने हनुमान जी को आ करके जो कार पे आप स्टिकर देखते हैं वो हनुमान जी की तस्वीर है जो पप्पू यादव ने आवाज उठाई थी। पप्पू यादव ने कहा था कि हनुमान जी का ये एंग्री वाला जो फोटो है ये कहां से आया? तो आर्टिफिशियल, जी हाँ, आर्टिफिशियल धर्म और आर्टिफिशियल फोटो कहां किसने देखा? एक कहता हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए, एक कहता हनुमान जी दलित थे, एक कहता हनुमान जी आदिवासी थे। अरे भैया, इतने पुराने धर्म में अभी यही फैसला नहीं हुआ कि कौन भगवान किस जाति के थे, और फिर बीच में कूद कर आता है। सुनिए, फिर बीच में कूद कर आता है, नहीं 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 जी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ जाति धर्म नहीं। अरे भगवानों का जाति बचा हुआ है और आप कहते हो हमारे यहाँ जाति नहीं है। भगवान राम है, क्षत्रिय हैं, भगवान कृष्ण है, यदुवंशी हैं, भगवान परशुराम है, ब्राह्मण है। आप कह रहे हैं कि कोई हंगामा नहीं हो रहा है। नेपाल और भारत तक में तो ठन गई है इस बात को लेकर, बेटी दिखा दिया है सीता को भारत की, नेपाल वाले नाराज हो रहे हैं। नहीं, जो वास्तविकता है वो दिखाया मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला। और खैरियत मनाइए कि मनोज मुंतशिर का नाम अगर मोहम्मद मुंतशिर होता तो अब तक तो खेल हो गया होता। अब तक तो फिल्म इंडस्ट्री में जिहाद और शाहरुख खान, और खैरियत यह है कि इसमें कोई खान नहीं है, इसीलिए इस फिल्म में जान नहीं है। सैफ अली खान नहीं है। अच्छा, इसमें खान है? मॉडर्न रावण। सैफ अली, देखिए मैं फिल्मों को जानता नहीं हूँ, आप लोगों को सुन सुन के जान रहा हूँ। इसमें भी एक खान है, इसलिए इस फिल्म में भी जान है। और फिल्म में जब जान होगा तो हंगामा होगा ही। और हंगामा करने वालों से पूछिए, भैया सीता मैया की जो इतनी तस्वीरें मार्केट में हैं, अगर उससे अलग कोई तस्वीर इन लोगों ने रखी है तो इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अगर वो उस तरह की तस्वीरें रामायण में सीरियल जो चलाया गया था, उस तरह की तस्वीरें अगर महाभारत में या इस तरह के सीरियलों में दिखाया गया पहले, मॉडर्न सीता दिखाया गया इसमें। मैं देखिए, सीता तो सीता है, वो मॉडर्न हो ही नहीं सकती। लेकिन जिन लोगों ने सीता मैया का पाठ किया और दारू पीते उसकी तस्वीर वायरल हुई, क्या वो बेइज्जती नहीं थी? धर्म का अपमान नहीं था? वह भावनाएं आहत नहीं हुई थी? भगवान राम का रोल प्ले करता है और मांस खाते हुई तस्वीर आ जाती है, सीता मैया का रोल प्ले करती हैं और दारू पीती हुई तस्वीर आ जाती है। सन्नाटा सन्नाटा। भाई, धर्म को अपमानित कोई दूसरा नहीं कर रहा। मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसे डायलॉग लिखे। कट्टर ब्राह्मण है। अब एक बात और बताइए, इस जमीन पर, धरती पर, भारत पर जितने फितने हो रहे हैं, उस फितने की अगुवाई करने वाले सब ब्राह्मण। टोटल भगवानों के लिए ऐसे वर्ड यूज। भगवान नहीं, तेरे बुआ का बागीचा है जो टहलने आ गया। मैं सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। मनोज मुंतशिर ब्राह्मण इस तरह की फिल्म बनाए। आपको पता केरला स्टोरी फिल्म बनाने वाला कौन है? वो भी स्वर्ण, वो भी जो है चौहान स्वर्ण है। टोटल धरती पर पंगा जितना हो रहा, कोई दलित नहीं बनाया भाई, कोई मुसलमान नहीं उसका डायरेक्टर है और न प्रोड्यूसर है और न कुछ। हीरो अगर कोई होगा तो वो तो बेचारा नौकर है, वो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इतना करोड़ रुपया लेंगे देंगे। लेकिन इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर, स्क्रिप्ट राइटर टोटल या तो ब्राह्मण होगा या ठाकुर होगा। इन तमाम विवादित फिल्मों को आप उठाकर देख लें, विवाद का संबंध इनसे जुड़ा हुआ है। ये हमेशा विवाद पैदा करना चाहते हैं। अब मनोज मुंतशिर ये जवाब अगर दे रहे हैं कि जानबूझकर हमने ऐसा किया है, तो मनोज मुंतशिर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब वो राइटर राइटिंग कर रहे थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो पैर में जूता उतार करके अंदर जाते थे। इतना आदर इतना पवित्रता दिखा रहे थे। और जो दृश्य दिखा दिया वो इतना अपवित्र दिखा दिया। तो जो हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हंगामा क्यों कर रहे हैं? मनोज मुंतशिर से सवाल कीजिए ना पकड़ के भाई। तो कह रहे फिल्म समझ में नहीं आई लोगों को, किसी को ना समझ में आएगी। पूरा सीरियल महाभारत कितने वर्षों तक चला और रामायण कितने वर्षों तक चला, अगर समझ में आता तो हिंदू धर्म कुछ बढ़ता। मनोज मुंतशिर कहना, मान लीजिए कि 3 अरे एक गेम खेलने से इस्लाम फैल जा रहा है। आप कहाँ हैं? देखिए इस्लाम कैसे लोगों को समझ में आ रहा है। गेम से भी इस्लाम,
टीवी से भी इस्लाम, फिल्म से भी इस्लाम। एक मौलाना तो नहीं है बेचारा, पैंट शर्ट वाला, जो भारत से चला गया, भगा दिया गया, क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर नाइक, उसका वो वीडियो देखने से इस्लाम फैल जा रहा। जो मुसलमान इस्लाम ला रहा है नॉन मुस्लिम, आरोप ये लग रहा है कि इसने जाकिर नाइक के वीडियो देखे। अरे भाई, जाकिर नाइक के वीडियो में ऐसा क्या जादू है को जो देख रहा है वो इस्लाम कबूल कर ले रहा। सवाल आपसे है मौलाना गुलाम सरवर साहब के हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर तो राष्ट्रभक्त हैं, उनको भी फिल्म दिखवाइए। और डॉक्टर जाकिर नायक आतंकी हैं, नफरत फैलाने वाले हैं, इसे कैसे देखते? नहीं ठीक है, वो ये विवाद देखिए, भारत सरकार ने मान लिया आतंकी, बालाजी भक्त है, हनुमान भक्त है, हाँ, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए सब लोग सब कुछ तमाशा यहाँ देख रहे हैं। इस देश में तमाशा देखा जा रहा है और वक्त का इंतजार भी किया जा रहा है। भारत के जो मूल निवासी है, जो बहुजन है, वो पैनी नजर बनाए हुए हैं, वो धर्म में बहुत देर तक घेरे में नहीं रहेंगे। लोग देखने गए थे रामायण, आ गए देखकर छोटा भीम, बताइए लोग नाराज है काफी। लोग नाराज हैं, उनकी नाराजगी वाजिब है, उनकी नाराजगी हम समझ रहे हैं कि जब भावनाएं आहत होंगी तो नाराज कोई भी होगा। लेकिन आप नाराज है कि नहीं मौलाना? सबसे पहले सरकार से पूछिए ना कि ये आपने सेंसर बोर्ड से इसको ओके कैसे कर दिया। इसका मतलब सरकार भी इस दृश्य को मानती है। मनोज मुंतशिर ने शुरुआत में कह दिया मैंने फिल्म मोदी जी के लिए बनाई है, तो सवाल क्या करेंगे? तो फिर मोदी जी का ही ये धर्म है। अब हिंदू भाई क्यों आहत हो रहे हैं? ये तो मोदी जी की चाहत है, तो फिर भावनाएं कहाँ आहत है? लेकिन आप नाराज है कि नहीं ये बताइए। नहीं, मुझे फिल्म से क्या लेना देना। अरे आपने इससे पहले कई फिल्मों पर हमसे पूछा, मैं बोल रहा नहीं। गंगा जमनी तहजीब है, उससे गंगा जमनी तहजीब का क्या लेना, हमारा क्या लेना देना भाई? सवाल है कि बाबा बागेश्वर हनुमान जी के, बालाजी के भक्त हैं, लेकिन फिर भी इस देख के खामोश है, उनको सारी खबर है सारी चीजों। हाँ, तो ये देश के लोग सुनेंगे। अभी बिहार में गए थे धर्म का पाठ पढ़ाने और डांस खूब किए, गाड़ी पे ओपन बगैर बेल्ट के खूब चढ़े, कानून की धज्जी उड़ा के आए बिहार से, और तेज प्रताप को गाली गलौज भी दे के आए, धमकी भी दे के आए। तो भारत के लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं कि बालाजी के इतने बड़े भक्त, परम भक्त बाबा भी, जब हनुमान जी जो राम के न केवल भक्त हैं बल्कि सीता जी को उस लंका से छुड़ाने का श्रेय, रावण के चंगुल से छुड़ाने का श्रेय हनुमान जी को जाता है, तो हनुमान भक्त के सबसे बड़े अगुवाई करने वाले बाबा बागेश्वर आज अगर इस फिल्म पर चुप हैं तो इसका मतलब वो इस पर सच होने का मोहर लगा रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये है, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं 120 तो हमारा सीताराम कहते ही हो जाएगा, 80 यूपी और 40 बिहार, इसे कैसे देखें? 120 तो उनका सीताराम कहते हुए हो जाएगा और आदि पुरुष फिल्म दिखा के हो जाएगा 20-25। 20-25 जो है वो केरला स्टोरी से हो जाएगा, 20-25 72 हुरों से हो जाएगा, 20-25 सीट 92 से हो जाएगा, कम पड़ेगा तो यूसीसी आ रहा उससे हो जाएगा, मगर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क बिजली से नहीं होगा, क्योंकि इनके पास ये सिस्टम ही नहीं है। ये बोल बोल के खुद लोगों को कह रहे हैं, मगर भारत के मूर्ख लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। जहां नेता खुद कह रहा हो कि हम राम के नाम पर 120 ले लेंगे, सीता जी के नाम पर 50 ले लेंगे, हम 72 हुर के नाम पर ले लेंगे, हम यूसीसी के नाम पर ले लेंगे, मगर नौजवानों के भविष्य को अंधकार में कर देंगे, नौजवानों के रोजगार पर नहीं बोलेंगे, नौजवानों के भविष्य पर नहीं बोलेंगे। बोला था सबको पक्का मकान देंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। बोला था भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। और पात्रा बोले थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, अब उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन सब चीजों पर बोलने से इनकी सीटें घट रही हैं। तो राम भरोसे ये सरकार आगे बढ़ रही है।